सबसे पहले कल के दिन मैंने आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट के बारे में समझाया। तो ट्रेडिंग और पीएनएल के बारे में जो भी मैंने आपको समझाया वो एक बार मैं रिवाइज कर दूं तो कोई बात नहीं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। सर एक बात बताऊं, मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था, आज फिर से डिस्कस कर रहा हूं। ट्रेडिंग नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रेडिंग की मेन एक्टिविटी क्या है, परचेज और सेल करना। तो इसके अंदर मतलब परचेज भी आएगा, सेल भी आएगा। जब परचेज करोगे, सेल करोगे तो लास्ट में स्टॉक बचेगा कि नहीं बचेगा, तो उसको अपन क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। और फिर क्लोजिंग स्टॉक आने वाले साल के लिए क्या बन जाता है, यानी कि एक बात तो फिक्स हो गई है, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस आएगा, सेल आएगा, ओपनिंग स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा। परचेस की लुगाई परचेस रिटर्न होगी और सेल की लुगाई सेल रिटर्न होगी। परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस हो जाएगा और सेल में से सेल रिटर्न। फिर मैंने आपको कहा था ट्रेडिंग के डेबिट साइड एक्सपेंसेस आते हैं। कौन से एक्सपेंस आते हैं बताओ, गुड्स को लाने के खर्चे, जो अपन वहां से लाए 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 आजा 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 इतना जब आता है तब तक के जो भी एक्सपेंसेस है वो सारे किसमें जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। किसमें जाएंगे, मैंने बताया था जैसे कि कैरीज इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय, रेलवे फ्रेट, कस्टम ड्यूटी, डैमरेज, फिर उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंस, रेलवे फ्रेट, फिर वेजेस, ये जितने भी एक्सपेंस होते थे वो लाने के खर्चे थे, वो सारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आते थे। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड एक एंट्री आती थी, अदर वे से गुड्स गया, गुड्स गोस बाय अदर वे, चाहे वो फ्लड से जाए, साइक्लोन से जाए, अर्थक्वेक से जाए, चोरी से मतलब थेफ्ट से जाए, डोनेशन से जाए, पर्सनल यूज से जाए, एडवर्टाइज से जाए, किसी भी अदर वे से गुड्स गया तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा। तो आप लोग सब मिलकर अपन एक बार साथ में पूरा फॉर्मेट बोलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड सबसे ऊपर, इधर परचेस में से, सेल में से। ट्रेडिंग के डेबिट साइड कौन से एक्सपेंस, जैसे कि कैरीज इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय, रेलवे फ्रेट, कस्टम ड्यूटी, वेजेस, डैमरेज, फिर मार्जिन सीज, है ना, ये सब कहां पर आता है, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस सब ट्रेडिंग अकाउंट के। फिर अपन, अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड अदर वे से गुड्स गया, मैंने जैसे चोरी से, भूकंप से, तूफान से, चक्रवात से, आंधी से, किसी से भी गुड्स जाए वो सब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। अदर वे से, अदर नॉर्मल वे तो सेल होता ही है, अदर वे से जाए तो वो भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखो, या तो परचेस में से, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। अच्छा, लास्ट में जब अपन टैली करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। क्या रिजल्ट आता है, और कौन बताएगा ये जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कहां ट्रांसफर होगा, अच्छा पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। उसके बाद बताओ पीएनएल अकाउंट के डेबिट तरफ एक्सपेंसेस आते हैं कि इनकम, और कौन से एक्सपेंस आते हैं, लाने के जो एक्सपेंसेस है वो तो ट्रेडिंग में, जैसे कि मैंने अहमदाबाद से गुड मंगाया, मेरे यहाँ पे सूरत में मेरी दुकान पर आ गया, सूरत में मेरी दुकान पे आ गया, तब तक के जितने भी एक्सपेंसेस है वो सब ट्रेडिंग में जाएंगे। दुकान में गुड्स आने के बाद उसके ऊपर कितने सारे खर्चे होते हैं, तो वो सब कहां जाएगा, पीएनएल अकाउंट में डेबिट तरफ। कहां पे जाएगा, अच्छा सुनो, तो आप लोगों को ये पता ही होगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड घना सारा खर्चा आता है, घना सारा है, और पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड घनी सारी इनकम है, घना सारा एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट के डेबिट और घना सारा इनकम पीएनएल अकाउंट के। जैसे कि एक्सपेंस के कितने कैरीज आउटवर्ड, सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट पेड, रेंट पेड, फिर क्या क्या है, डिस्काउंट अलाउड, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑडिट फीस, उसके बाद क्या बोलते हैं लीगल चार्जेस, स्टेशनरी खर्चा, डिस्काउंट अलाउड, कितने सारे एक्सपेंसेस है, उस बेड डेप्ट हो गया, वो सारे एक्सपेंस कहां पे आएंगे, पीएनएल के। क्या इसमें कैरीज इनवर्ड आएगा, क्योंकि कैरीज इनवर्ड कहां जाता है, तो कैरीज आउटवर्ड आएगा, मतलब बाकी के जितने भी एक्सपेंसेस है वो सब इधर आएंगे। कहां पर बताओ, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड, और जितनी भी इनकम है वो सब कहां जाएगी, जैसे कि इनकम में कौन कौन है, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, ब्रोकरेज रिसीव, रेंट रिसीव, विद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, डिविडेंड रिसीव्ड, है ना, सेल ऑफ स्क्रैप, ये सब। चलो
इसका लास्ट में रिजल्ट क्या आएगा? नेट प्रॉफिट और अच्छा, मतलब एक चीज तो फिक्स हो गया कि मैंने ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट समझाया, ऑलमोस्ट लगभग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को आ चुका है ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के दिन। कल मैंने आपको ट्रेडिंग पीएनएल पढ़ाया, आज के दिन अपन स्टार्ट करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी एंट्री आएगी। तो चलो हम स्टार्ट करें। सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब इस पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर कौन सी एंट्री आएगी और नेक्स्ट पार्टनर कैपिटल के अंदर कौन सी एंट्री आएगी, ये अपन लोग एकदम अच्छे से समझेंगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल, बोलो पार्टनर्स कैपिटल का डेट पर्टिकुलर ए और बी, मतलब जो भी पार्टनर होंगे, डेट पर्टिकुलर ए और बी। अच्छा मैं डेट अभी फिलहाल नहीं लिख रहा हूं, एक खाली फॉर्मेट समझाने के लिए डेट नहीं लिख रहा हूं, खाली आपको ए और बी पार्टनर है, इधर कौन सी साइड है और ये डेबिट क्रेडिट। अच्छा सुनो, सभी स्टूडेंट बताना, सर आपने तो यार ऐसा समझाया कि ट्रेडिंग अकाउंट में भी एक्सपेंस आता है, पीएनएल में भी एक्सपेंस आता है, पीएनएल अप्रूव पार्टनर कैपिटल में भी एक्सपेंस और इनकम आते हैं, तो सर आपने तो कहा सारे एक्सपेंस और इनकम हो गए, अब कहां बचे एक्सपेंस और इनकम? तो मेरी बात सुन लो कि भाई अभी भी एक्सपेंस और इनकम बाकी है। कौन से? पार्टनर और फर्म के बीच, पार्टनर और फर्म के बीच के जो एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं वो सारी एंट्री किसमें आएगी? पीएनएल अप्रूव और पार्टनर्स कैपिटल में। चलो मैं एक बार पहले मैं शुरू करूं, यहां पर देखो सबसे पहले पीएनएल अप्रूव के ऊपर कौन सा अकाउंट बनता है? तो पीएनएल अकाउंट का जो रिजल्ट आता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ये आ गया नेट प्रॉफिट और ये आ गया नेट लॉस, पक्का? और जब अपन बिजनेस शुरू करते हैं तो अपनी सबसे पहले या तो कोई नया अकाउंटिंग ईयर होता है तो सबसे पहले कैपिटल की ओपनिंग बैलेंस, यहां पे लिखेंगे कैपिटल की ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। अच्छा मैं टू और बाई नहीं लिखता हूं, डायरेक्ट ऐसे ही शॉर्ट में लिखना चाहिए टू बाई, लेकिन फॉर्मेट में समझा रहा हूं तो ऐसे चलने दो। बताओ कौन बताएगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड क्या आएगा? बाई बैलेंस बीडी, ये कैपिटल की ओपनिंग बैलेंस हो गई। और फिर इधर क्या आएगा? ड्रॉइंग। एक्चुअली एक बात बताऊं, कैपिटल और ड्राइंग कभी भी एक साइड नहीं हो सकता, क्योंकि कैपिटल और ड्राइंग भाई भाई नहीं है, भाई बहन है। कैपिटल और ड्राइंग भाई भाई नहीं है, भाई बहन है। कैपिटल का मतलब पैसे लगाना और ड्राइंग का मतलब पैसे विड्रॉ करना फॉर पर्सनल यूज। तो बताओ पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कहां से आया? पीएनएल अकाउंट से। और बताओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये क्या है? बताओ कैपिटल की ओपनिंग बैलेंस है, क्या है? कैपिटल की। और ये कौन है? ये कैपिटल की ओपनिंग बैलेंस है और ये ड्रॉइंग है ना? चलो अब मेरी बात सुनना, आपके और मेरे मन में डाउट है कि सर अभी तक तो आपने जितने भी एक्सपेंस और इनकम पढ़ाए सारे तो हो तो गए, अब क्या इसके अंदर आएगा? नहीं, अभी भी आएगा, लेकिन इन दोनों अकाउंट में सिर्फ वही एक्सपेंस और इनकम आएंगे जो पार्टनर और फर्म के बीच के एक्सपेंसेस और इनकम। किसके बीच में? पार्टनर और फर्म के बीच के जो एक्सपेंसेस और इनकम है उनकी एंट्री अभी बाकी है। जैसे कि एक एग्जांपल पूछता हूं, आप तीनों मान लो फर्म के एक पार्टनर हो, तीनों एक फर्म के पार्टनर हो। चलो इन्होंने, मैं इनके यहाँ जॉब कर रहा हूं, मुझे फर्म ने सैलरी दी, मुझे तो क्या इसके अंदर आएगा? नहीं, ये फर्म और पार्टनर के बीच में एक्सपेंस और इनकम होगा तो उसकी एंट्री आएगी। लेकिन ये तीनों पार्टनर है, मुझे सैलरी दी बोला, आएगा? अच्छा ये तीनों पार्टनर है, इलेक्ट्रिसिटी बिल चुका है, इसके अंदर आएगा? ये तीनों पार्टनर है, इसको सैलरी मिल रही है, आएगा? मान लो ये तीनों पार्टनर है, कैपिटल कौन लगाता है? पार्टनर। तो पार्टनर ने कैपिटल लगाई, उस पर इंटरेस्ट इसके अंदर आएगा?
आएगा, क्योंकि कैपिटल कौन लगाता है, तो उसका इंटरेस्ट कौन देगा, फर्म देगा पार्टनर को। तो फर्म और पार्टनर के बीच का ट्रांजेक्शन है कि नहीं है, आएगा। अच्छा क्वेश्चन पूछो, सुनो, इन ये तीनों पार्टनर है, हाँ, कैपिटल मैंने लगाई, तो बताओ उसका इंटरेस्ट। एक बात बताओ मूर्ख, कैपिटल आती नहीं, कैपिटल मैं थोड़ी लगाऊंगा, कैपिटल कौन लगाता है। तो मैंने कल क्वेश्चन ही गलत पूछा है। कैपिटल जो लगाएगा, कैपिटल जो भी लगाएगा कौन लगाता है, पार्टनर, तो उसका इंटरेस्ट उसको मिलेगा। कौन देगा, तो बताओ उसकी एंट्री आएगी। एक क्वेश्चन पूछो, ये तीनों पार्टनर है और फर्म ने इसको कमीशन दिया। अच्छा ये तीनों पार्टनर ये ड्राइंग की, तो इसका इंटरेस्ट बोलो इसके अंदर आएगा। मतलब एक चीज सीधी सी अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये पीएनएल अप्रूव और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पार्टनर और फर्म के बीच के जो एक्सपेंसेस और इनकम है, किसके बीच, पार्टनर्स और फर्म के बीच के जो एक्सपेंसेस और इनकम है, वो सारी एंट्री इसके अंदर आएगी। अब मैं बता दूं, ये जो अकाउंट है ये वाला, ये फॉर फर्म, फॉर किसकी नजरियों से, और ये किसकी नजरियों से, फॉर पार्टनर की नजरियों से। मतलब ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप सभी स्टूडेंट अच्छे से होशियार हो चुके हैं। अच्छा कोई भी अकाउंट बनता है तो इधर एक्सपेंस आएगी, इधर इनकम, जैसे ये सब नॉमिनल अकाउंट ही है, ये सब इधर एक्सपेंस आएगा और इधर, और ये पार्टनर्स कैपिटल है तो इधर एक्सपेंस इधर इनकम। इन शॉर्ट इधर कैपिटल रिड्यूस होती है और इधर कैपिटल इंक्रीज होती है। अच्छा ये किसके लिए है, ये किसके लिए, इधर फर्म का एक्सपेंस होगा तो इधर आएगा, फर्म की इनकम होगी तो इधर आएगा, पार्टनर का एक्सपेंस होगा तो इधर आएगा, पार्टनर की इनकम होगी तो इधर आएगा। चलो पहला सबसे मैं पूछ रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री इन अकाउंट में आएगी या नहीं। कैपिटल कौन कंट्रीब्यूट करता है, पार्टनर किसमें पैसे लगाता है, तो फर्म के लिए वो अच्छा रुको, कैपिटल कौन लगाता है, किसमें, तो उस पर इंटरेस्ट कौन देगा, किसको, पड़ोसी को, किसको देगा, पार्टनर्स को। कॉमन सेंस है, पड़ोसी को कहीं देगा भाई, बोलो किसको देगा, कैपिटल कौन लगाया तो उस पर इंटरेस्ट कौन देगा, तो फर्म के लिए क्या हुई और पार्टनर के लिए, फर्म के लिए एक्सपेंस और पार्टनर के लिए, फर्म के लिए क्या है, पार्टनर के लिए, फर्म के लिए एक्सपेंस। ये देखो ये रहा फर्म, फर्म के लिए एक्सपेंस, सुनो फर्म के लिए एक्सपेंस, ये देखो, नहीं नहीं डांटो मत डांटो मत डांटो मत, फर्म के लिए एक्सपेंस, सॉरी फर्म के लिए एक्सपेंस, बोलो कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, इधर की इधर, यस शाबाश, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर आएगा, पक्का। और पार्टनर के लिए क्या है, इनकम, ये रहा पार्टनर के लिए, ये रहा, और बताओ पार्टनर के लिए क्या है, इधर की इधर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दूसरी एंट्री यहां पर आएगी, करेक्ट। मैं आपको चाहता तो मैं सबसे शॉर्ट तरीका, हमारे कई स्कूलों के टीचर्स बोले ऐसा, बोले जादू बताओ, इधर डेबिट इधर क्रेडिट, बच्चे खुश, वाह मजा आ गया, मजा आ गया। तो सुनो, कोई भी चीज जब तक यार आप खाली आपने ऐसा सीख लिया इधर और इधर तो फीलिंग ही नहीं आई, जब किसी चीज की फीलिंग हमें उतरेगी नहीं तो हम समझेंगे क्या है। तो अकाउंट, मैं अगेन कहता हूं, अकाउंट इज डिपेंड ऑन फंडामेंटल बिकॉज दे नेवर चेंज। फंडामेंटल आप समझ लो, कंसेप्ट समझ लो तो कभी चेंज नहीं होने वाला है। तो कौन मुझे बताएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कौन लगाता है, किसमें, तो फर्म के लिए
और पार्टनर के लिए फर्म के लिए एक्सपेंस, और पार्टनर के लिए ये पार्टनर के लिए income। चलो अगला टॉपिक, पहले बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ड्राइंग कौन करता है, बोलो बोलो, पार्टनर ने ड्राइंग किया पर्सनल यूज के लिए, तो बताओ फर्म में से पैसे निकाले पर्सनल यूज के लिए, तो बताओ उस पर इंटरेस्ट कौन देगा, पार्टनर किसको, फर्म के लिए क्या हुई, फर्म के लिए इनकम हुई और पार्टनर के लिए, कॉमन सेंस है यार, मैंने इसमें से पैसे निकाले, मैं कौन, मैंने पैसे निकाले, ओनर ने पैसे निकाले, पार्टनर ने पैसे निकाले, तो अब इस पे इंटरेस्ट कौन देगा, किसको, तो फर्म के लिए क्या होगी, और पार्टनर के लिए, फर्म के लिए इनकम, फर्म के लिए, रुकना आराम से, ये रहा फर्म, हाँ फर्म के लिए इनकम, इधर की इधर, इधर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री यहां पर आएगी, जो भी पार्टनर होंगे उसको देंगे, और उसके बाद उसकी दूसरी एंट्री पार्टनर के लिए क्या है, अच्छा पार्टनर के लिए ये वाला अकाउंट है कि ये वाला, और पार्टनर के लिए एक्सपेंस इधर की इधर, इधर डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नेक्स्ट, चलो अगला क्वेश्चन, अच्छा पूछो, ये तीनों पार्टनर है हाँ? और मुझे सैलरी दे रहे हैं हाँ? तो बताओ इसकी एंट्री इसके अंदर नहीं आएगी, मूर्ख नहीं आएगी, इसके अंदर किसकी किसकी एंट्री आती है, पार्टनर और फर्म के बीच के जो एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए दोनों अकाउंट है, हाँ क्वेश्चन मेरा ये था, पार्टनर को फर्म सैलरी दे, बोनस दे, कमीशन दे, तो बोलो इसकी एंट्री, तो कौन देगा पार्टनर को सैलरी बोनस, तो फर्म के लिए क्या होगा, और पार्टनर के लिए, फर्म के लिए, पार्टनर के लिए, ये रहा फर्म, फर्म के लिए एक्सपेंस इधर की इधर, एक इधर, अच्छा पार्टनर को सैलरी देना हो, बोनस देना हो, कमीशन देना हो, तो एक एंट्री इधर, अच्छा दूसरी एंट्री क्या आएगी बताओ, अच्छा बताओ पार्टनर फर्म के लिए एक्सपेंस हुआ और पार्टनर के लिए, तो दूसरी एंट्री आएगी पार्टनर सैलरी, बोनस और कमीशन, अच्छा अच्छा जिसको नहीं समझ में आए उन लोगों को कुछ हमारे टीचर्स जो पढ़ाते हैं बोले ऐसा बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक इधर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक इधर, पार्टनर को सैलरी बोनस एक इधर, बोले सबसे अच्छा पढ़ाया है ना, आगे बढ़ू, ओके नेक्स्ट, भाई मजा लूटो, अब मेरी एक बात समझना, कोई मुझे एक स्टूडेंट पूछे कि सर यहां पर करंट अकाउंट आपने क्यों नहीं लिखा, मेरी बात सुनो, मैं जो फॉर्मेट बना रहा हूं वो सिर्फ कैपिटल का बता रहा हूं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, जब करंट अकाउंट बनता है ना तो कैपिटल बोलता है करंट तू मेरा छोटा भाई है करंट तू मेरा छोटा भाई है, तू मेरा अर्जुन है, मेरी सारी एंट्री जो है वो तू रख ले, बस मेरी जो ओपनिंग बैलेंस है वो मैं रखूंगा, बाकी की जितनी मेरी एंट्री वो सब तू रख लेना। तो बताओ, मैंने अभी आपको खाली यहाँ पे कैपिटल ही समझाया, करंट अकाउंट अपन जब क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके आगे बढ़ू, अब टैली करते हैं, अब अकाउंट्स को टैली करेंगे, चलो सबसे पहले सपोज दैट ये वाला टैली ज्यादा हो, ये वाला कम हो, मतलब ये टोटल और ये टोटल में ये वाला ज्यादा हो, तो जो ज्यादा होगा वो यहां लिखेंगे, वही टोटल को यहां लिखेंगे, इसमें से ये फुर तो ये बचेगा, इसको क्या बोलेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट, क्या बोलेंगे, अच्छा इसको बांटेंगे कि इसको, ये कहां से आया, टैली
टेली, तो ये आया, इसको अपन ए और बी में पीएनएल रेशियो में बांट देंगे। अच्छा, जरूरी थोड़ी है, ये भी तो टोटल ज्यादा हो सकता है। मान लेट एज्यूम ये टोटल ज्यादा हुआ, यही टोटल यहां लिखेंगे, ये माइनस करेंगे तो इधर जो आएगा उससे क्या बोलेंगे, डिविजिबल। ये भी किसमें बढ़ जाएगा, उनके पीएनएल रेशियो में। मेरा एक क्वेश्चन है सभी स्टूडेंट से, यह कैपिटल अकाउंट है, इधर पार्टनर की एक्सपेंस पार्टनर की इनकम आते हैं, मतलब इधर कैपिटल कम होती है, इधर कैपिटल बढ़ती है। तो कौन बताएगा ये जो डिविजिबल प्रॉफिट हुआ वो यहां आना चाहिए कि यहां आना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट होने से कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी ना, तो डिविजिबल प्रॉफिट यहां पर चला जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट यहां चला गया, और डिविजिबल लॉस हो तो क्यों, बताओ डिविजिबल लॉस इधर क्यों आया, क्योंकि इससे कैपिटल, ये रीजन नहीं है कि इधर है तो इधर आया, इसका है कि प्रॉफिट होगा तो पार्टनर की इनकम हो जाती है, सेकंड कैपिटल बढ़ेगी, तो कैपिटल बढ़ती है तो इधर ही आता है, और लॉस होने से कैपिटल तो इधर आ जाएगा। अब लास्ट में टेली करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल, पहले बीड़ी आपको पता चलेगी तो सिगरेट आराम से फूंक लोगे, एक बीड़ी आपको पता चली तो भाई कैसे पीते हैं तो सिगरेट आप आराम से फूंक पाओगे, यानी कि आपको यहां पर मैं अकाउंट की ओर ही हूं, आप कहीं और चले गए, ये देखो बीड़ी अपने को पता है, तो लास्ट में उसका कैरी फॉरवर्ड सी अप, मतलब सिगरेट फूकना, सही आएगा कि नहीं आएगा। तो ये देखो, ये टोटल ज्यादा हो, ये टोटल ज्यादा हो, यही यहां पर लिखेंगे, इसमें से ये गुल करेंगे तो ये बचेगा, ये टोटल यहां पर इसमें से गुल करेंगे तो ये, बोलो क्या बचेगा, यानी कि बीड़ी अच्छे से तो सिगरेट फूंक पाओगे अच्छे से, यस, ये हो गया पीएनएल एप्रो और पार्टनर कैपिटल, समझे। बोलो कितने अकाउंट्स बन गए, ट्रेडिंग हो चुका है, पीएनएल हो चुका है, पीएनएल एप्रो और पार्टनर्स कैपिटल हो चुका है, अब एक लास्ट बैलेंस शीट। अब ध्यान से सुनना, बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले ये आपके बैलेंस शीट एज ऑन 30+3 ... मतलब वो जो भी अकाउंटिंग ईयर हो, 30+3 2023 हो, 22 हो, या जो भी क्वेश्चन में आएगा वो। अच्छा, इधर क्या फॉर्मेट होता है, कैपिटल और लायबिलिटी, और इधर अमाउंट, असेट और अमाउंट। अच्छा सुनो, अब है ना, ध्यान से भाई, पता है जब अपन बुक्स में पढ़ते हैं तो असेट और लायबिलिटी की डेफिनेशन थोड़ी हार्ड होती है। मैं एक छोटी सी लैंग्वेज और अपनी देसी अंदाज में कहूंगा, मैं जल्दी अकाउंट जब भी पढ़ाता हूं तो एकदम देसी अंदाज में पढ़ाता हूं, कोई ज्यादा इंग्लिश नहीं झाड़ता हूं, एकदम देसी अंदाज में। तो सुनो, कौन मुझे बताएगा, एसेट बुक्स में तो बहुत गंदी लैंग्वेज में डेफिनेशन है, मतलब गंदी मतलब टफ लैंग्वेज, और मैं बताता हूं एसेट की डेफिनेशंस के अपने अंदाज में। एसेट बोले तो जिस पर मेरा मालिकाना हक हो, मतलब ओनरशिप राइट हो मेरे पास, जिस पे मेरा मालिकाना हक हो, या जिससे मुझे पैसा लेना बाकी हो, वो मेरी एसेट है। वापस, एसेट किसको बोलेंगे, जिस पर मेरा ओनरशिप राइट हो, या जिससे मुझे पैसा लेना बाकी हो, तो वो मेरी क्या होगी, और जिसको पैसा देना बाकी होगा वो लायबिलिटी। मैंने जब ये डेफिनेशन दी कि जिससे पैसा लेना बाकी हो, जिस पे ओनरशिप राइट हो तो असेट, और जिसको पैसा देना बाकी है तो वो लायबिलिटी। तो एक लड़का ने पूछा, सर वो भी तो मेरी असेट है।
बोले उस पे भी तो मेरा मालिकाना हक है। बोले उस पर भी तो मेरा मालिकाना हक है। भाई बाबू मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा ऐसी प्रॉपर्टी जिसपे हमारा ओनरशिप राइट हो, जो बिजनेस में हमें प्रोडक्शन में काम आए, उसको बोलते हैं ओनरशिप राइट। वो आप बोलोगे सर मेरा उस पर भी तो ओनरशिप राइट है, तो वो पर्सनल है, ठीक है ना। तो एक मिनट, असेट की डेफिनेशन अपने अंदाज में, जिस पर मेरा ओनरशिप राइट हो या जिससे पैसा लेना बाकी हो, वो सब मेरी क्या होगी। और जिसको पैसा देना बाकी है वो, एक मिनट बोलो, एसी मेरी, ये पेन, कैमरा, असेट, ये बेंच, फर्नीचर, असेट। उसके बाद आप लोग भी मेरी क्या हो, क्योंकि आपसे फीस लेना, तो मेहरबानी करके तुरंत असेट को पे कर दे, जल्दी से जल्दी असेट, मेरी असेट को आप हो सके कम करो फीस भर के। चलो नेक्स्ट। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, असेट मतलब जिसपे ओनरशिप राइट या जिससे पैसा लेना बाकी है, वो मेरी असेट, और जिसको पैसा, वो मेरी लायबिलिटी। अच्छा सुनो, सपोज इन्होंने मुझे पूरी फीस भर दी, तो क्या मेरी असेट है? कुछ भी नहीं है ना। और सपोज इनसे अभी मुझे पैसा लेना बाकी है, तो असेट। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जल्दी से, क्वेश्चन नहीं सॉरी, आप लोग मुझे जल्दी असेट के नाम, 20 असेट के नाम, खाली मिनिमम 12th के बेस पर 20 असेट के नाम बता दो। कि भाई उसको धीरे धीरे बोलना, आवाज लाउडली नहीं, स्लोली। जैसे लैंड, रुको मैं खुद ही बोल देता हूं, जिस पर मेरा ओनरशिप राइट है या जिस पर मेरा पैसा लेना बाकी है, वो मेरी असेट। जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग, मशीन। मैं ना थोड़ी जगह नहीं होने के कारण ऐसे लिख रहा हूं, चलेगा ना। लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, व्हीकल। लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, ये लैंड के अमाउंट, ये सब अमाउंट आ गया। फिर प्लांट हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, गुडविल, पेटेंट, ये आवाज नहीं, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लोन गिवन। सुनो, लोन यदि आप किसी को उधार देके रखते हो तो वापस आपको मिलेगा। लोन गिवन, ये आवाज नहीं, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, व्हीकल, प्लांट, व्हीकल, ज्वेलरी, डेटर। एक मिनट, नहीं बिल रिसीवेबल आएगा, आवाज थोड़ी स्लो भाई। डेटर, डेटर का मतलब कस्टमर। एक कस्टमर मतलब जिससे पैसा लेना बाकी है। अच्छा, कस्टमर आया और मुझे पेमेंट करके चला गया, तो मेरा डेटर कहलाएगा। जब उससे पेमेंट बाकी होगा तो ही वो मेरा डेटर कहलाएगा। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, रिसीवेबल इनकम, कोई चीज मिलना बाकी हो, रिसीवेबल इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, और क्लोजिंग स्टॉक, और कोई भी लीज होल्ड प्रॉपर्टी, कोई भी लीज होल्ड प्रॉपर्टी, और इन्वेस्टमेंट। चलो इन्वेस्टमेंट यहां लिख देता हूं, एक मिनट। पहले कौन बताएगा?
एसेट मतलब जिस पर मेरा ओनरशिप राइट है या जिस पर मुझे पैसा लेना बाकी है जिससे, वो सब मेरी एसेट के अंदर आएगा। ऐसे तो और भी रहेगी एसेट, लेकिन अपने इतनी एसेट लिख दी। अब लायबिलिटी के अंदर पहले बताऊं, लायबिलिटी किसे बोलते हैं? जिसको पैसा देना बाकी है। जैसे कि आप लोन लेते हो किसी से भी, तो बताओ उसको वापस पैसा देना बाकी है कि नहीं? अच्छा, क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब जिससे आपने गुड्स खरीदा। अच्छा, अच्छा गुड्स खरीदा, केस रोकड़ा दे दिया तो लायबिलिटी नहीं है। आपने किसी से गुड्स खरीदा और पैसा, और जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे कि आपने बैंक से पैसे, करंट अकाउंट होल्डर क्या होता है, जितना बैंक में बैलेंस पड़ी होती है उससे ज्यादा विड्रॉ कर ले तो उससे क्या कहते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट, तो वापस देना पड़ेगा ना। जैसे कि बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है चुकाना बाकी, कोई भी खर्चा चुकाना बाकी। एडवांस रिसीव इनकम, कोई भी चीज मुझे एडवांस मिल जाए। फिर उसके बाद लायबिलिटी समझ में आई ना? लोन टेकन, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस रिसीव, और सुनो प्रोविडेंट फंड। हाँ, अभी इसमें कई स्टूडेंट को प्रोविडेंट फंड का मतलब नहीं होगा पता। प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है? बॉस अपने एम्प्लॉय की सैलरी में से, अपने एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ अमाउंट कट करके अपने पास रखता है। तो क्या वो बताओ बॉस की खुद की हो गई क्या? वो जब वो रिटायर होगा या जब वो निकलेगा या जब कोई उसको कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको पीएफ वापस देना, उस एम्प्लॉय को वापस पैसे देने पड़ेंगे। वर्कर सेविंग अकाउंट मतलब वर्कर लोगों ने अपना जो सेविंग में से, जो भी वर्कर लोग सेविंग करके बॉस के पास पैसे जमा करवा रहे हैं, तो क्या वो बॉस के खुद के पैसे हो गए कि वापस देना पड़ेगा? ये सब हमारी लायबिलिटी। और इधर आएगा एक कैपिटल। अच्छा, ये कैपिटल कौन सा आएगा पता है? ये वाला जो बैलेंस सीएफ होगा ना, वो यहां पर आ जाएगा। जो भी कैपिटल है, ये वाली बैलेंस सीएफ जो है ना, वो इधर आ जाएगी। और लास्ट में अपन टैली करेंगे, ये दोनों टैली हो जाएगा, कंप्लीट। इस तरह से हमने ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट हमने डिस्कस किया। चलो ओके, गुड बाय।